जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए देखते हैं प्रश्न। जब अज्ञात राशि का मान निकालना हो यानी x का, कल भी इस प्रकार क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन आज हम प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि रूट अंडर 256 भागे रूट अंडर x इक्वल टू 1/3 हो तो x का मान ज्ञात करिए। ABCD ऑप्शन मौजूद है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अगर रूट निकालेंगे तो 16 भागा का मतलब बटे रूट अंडर x 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो रूट अंडर x इक्वल टू 16 गुने 3 कितना आएगा, 16 तिया 48 आएगा। जब रूट का साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल फंडा है। इसका जब स्क्वायर करिएगा, अच्छा ये सबको बता चुके हैं, निकालने के लिए 8 × 64 और 4 चौका 16, एक अंक दाहिने से छोड़ के 8 चौका 32, इन तीनों के बीच का गुना 8 चौका 32 दूनी के 64 जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 8 6 4 10 6 6 12 1 13 और 1 2 2304 आया। ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, डी के साथ जा रहा है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, चुटकियों में उड़ाते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए रूट अंडर x पूरा रूट है तो ऊपर रूट अंडर x और इसका रूट करेंगे तो 12 12 144 12 होगा 5/2 रूट अंडर x, ये 12 5 60, चलिए 2 कर दीजिए और 6 बार में काट दीजिए, 6 5 30। ठीक है, x ठीक है, कितना आया, अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 900 आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल और बेहद आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए रूट अंडर x बटा 144, रूट अंडर x और रूट अंडर 12 12 144, 12 कर दिया 5/2। अब ये 12 उधर जाएगा तो 5 गुने 12/2। चलिए क्वेश्चन एक बार मैच करा लेते हैं। 5/12 है, चलिए 5/12 है, चलिए यहाँ 12 कर दीजिए तो 12 से 12 कैंसिल आउट। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आप उनके पास, 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसके साथ जा रहा है, सी के साथ। वैसे 2 भी रखते तो कितना आता, 900 ऑप्शन में नहीं था तो सही प्रोसेस सही था। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था तो हमें डाउट हुआ कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती मिस्टेक हो चुका है। तो सिंपल यहाँ क्या था, 12 था, इसीलिए 25 के साथ आ रहा है। नहीं तो अगर 2 भी रहता तो वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, वैसा ही बनेगा। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए 12 की जगह 2 हो तो वैसे ही प्रोसेस से बनेगा। प्रोसेस पैटर्न सबका वही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x है, x लिख दीजिए। देखिए ये इसको निकालेंगे रूट तो कैसे निकालेंगे, 324 का 18 होता है। देखिए कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अब 18 होता है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो इधर से कितना लेंगे, दाहिने से 1 अंक लेंगे, क्योंकि 2 का आधा 1, सिंपल सी बात है, आधा कर देंगे दशमलव। और रूट अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कल भी जो वीडियो था, कल वाले में भी डिस्कशन इस तरह के क्वेश्चन थे और परसों वाले में तो डिटेल इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो सिंपल कितना आया हमारा, 1.8 आया। देखिए पहले टोटल ले लेंगे, इस प्रकार की जितनी संख्याएं रहे, मान लीजिए ये 0.000324 है, तो ये क्या होगा, 324 किसका है, 18 का है तो 18 लिख दीजिए। अब देखिए 2 के बदले 1 दशमलव, 1 2 3, दशमलव के बाद 6 अंक है तो 2 के बदले 1 गिनेंगे। चलिए तो यानी 1 2 3 अंक देने से गिनिए, 1 2, 1 नहीं है तो 0 बैठा दीजिए तब दशमलव, और ये 0 तो स्टैंडर्ड के लिए होता है, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 0.018। सेम वैसे ही 2 अंक है तो 2 के बदले दशमलव से 1 अंक गिन के रख दीजिए, यानी 1.8 इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 50 गुने 18, 18 5 90, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए, 1.8 है ये। अब चलिए 90 दशमलव 1 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव बैठा दीजिए,
यानी 90 आपका आंसर हो गया। किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, आप जुड़ चुके हैं वारसी एडुकेशन आपसे, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी उड़ा डालते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बेहद ही आसान, बेहद ही सिंपल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल है। x को एडिटिव लिख दिए, इसका वर्गमूल वही है 121, 11 का होता है तो 11 लिख दीजिए, और 2 अंक है दशमलव के बाद, तो वर्गमूल में 1 अंक दाहिने से जोड़ के दशमलव बैठा दीजिए। 4 अंक रहता तो 2 अंक दाहिने बगल से गिन के दशमलव बैठा देते, लेकिन 2 अंक है तो 1 अंक दशमलव बैठा दिए। कितना है? 1.1 आया इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 1.11 गुने 1.1, 11 है 121, दशमलव कितना अंक है? 1 अंक है, यानी 12 दशमलव दाहिने बगल से 1 अंक जोड़ के बैठा दीजिए, 12.1 ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेहद सिंपल, बेहद आसान, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसी एडुकेशन। अब जो नए बच्चे हैं उनसे बेहद हम्बली रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का, वहां से जाके पहले चारों वीडियो देख लें, तब यहाँ आए, तब देखिए मजा आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान बोल रहा है, इसका मान निकालिए, निकाल देते हैं, हम डरते थोड़े किसी से हैं। ये 8 चौका 32 होगा, प्लस 48 को क्या ले सकते हैं? 12 चौका 48, चलिए √8 प्लस √12। देखिए इसमें से भी √8 और √12 बचा। देखिए कैसे, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, अंदर कितना बचा? √8, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, अंदर कितना बचा? 12। चलिए √8 प्लस √12, 2 कॉमन ले लीजिए, √8 प्लस √12 बचेगा, √8 प्लस √12 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा? 2 बचा, 2 आपका आंसर हो गया, ए के साथ जा रहा है। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले इधर से चालू करेंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। चलिए इसका मान निकल गया 7, 29 में 7 जोड़िए, कितना होगा? 36 होगा, तो 36 का वर्गमूल 6, 19 में 6 जोड़िए, कितना होगा? 25, 25 का वर्गमूल 5, 11 में 5 जोड़िए, कितना होगा? 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3, तो आप आंसर कितना हो गया? 3। किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। कितना सिंपल था। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर एक बार समझा देता हूं। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7, तो ये 7 हुआ ना इसका मान, तो 29 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 36, कुल 36 का वर्गमूल रूट है, कुल 36 का वर्गमूल 6, और इसका मान कुल का कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मान 7, ये कुल का मान 6, फिर 6, 19 में 6 जोड़िए 25, तो ये टोटल का मान कितना हो जाएगा? 5, 25 का वर्गमूल 5, तो ये 5 जुड़ेगा इसमें 11 में, तो 11 में 5 जोड़िए, कितना होगा? 16, 16 का वर्गमूल 4, और देखिए 16, ये टोटल मान 16 निकल गया, तो 16 का वर्गमूल 4, यानी टोटल का मान कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में 4 जोड़िए 9, तो ऊपर भी रूट है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। कितना सिंपल था, ए के साथ जा रहा है। एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अज्ञात राशि का मान निकालने पे हमने इस पे प्रश्न आधारित प्रश्न देख रहे हैं, तो देखिए ये अज्ञात राशि है, इसको x मान लीजिए, तो √x 961, 1 में इकाई अंक आएगा, 9 का इकाई अंक आएगा, ये किसका कटेगा? 3 से। 3 के बाद वाली संख्या 4 से गुना करिए 12, 12 से छोटा है तो छोटी संख्या ले लीजिए, यानी 31 का वर्गमूल होगा। मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए ये 5 का होगा, और ये कितना का होगा? इसमें 1 ही होगा, दोनों 5 ही का होगा, क्योंकि 5 सिंपल इकाई अंक 5 ही आता है, और किसी का नहीं आता है। इसमें किसका लेंगे? तो 4 का 16, 50 25, यानी 4 लेंगे, और इसमें तो चुनने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 हो गया, तो इसका कितना हो गया वर्गमूल? 45 हो गया, यानी √x = 45 - 31, यानी कितना बचेगा आपका? 14, और 14 का जब साइड चेंज होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट का उधर जाएगा तो स्क्वायर, 14 14 196 होता है। कितना होता है? 196। किसके साथ जाएगा? ई के साथ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बैंक पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं। ये x मान लेते हैं भागे 2432। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 और 8, पता है ना 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 आता है। मतलब इधर से 2 संख्या लेना होता है और उसी का इकाई अंक ढूंढना होता है कि किसके वर्ग में इकाई अंक आता है। 2 के वर्ग और 8 के वर्ग के इकाई अंक आता है। बहुत फास्ट करने के लिए आपको शुरू से वीडियो चारों पार्ट देख लेना होगा, तब आप पिकअप पकड़िएगा मेरे जैसे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बचा क्या, बाकी संख्या बच जाता है उसको ले लेते हैं। 231 पूर्ण वर्ग है कि नहीं चेक करते हैं तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप 15-15 225 और 16-16 256, यानी 256 इससे ज्यादा और 15-15 225 इससे कम, तो 15 ही लेते हैं क्योंकि इससे कम है। अब 2 लेंगे कि 8 लेंगे, इसके फैसला करने के लिए 15 में 16 से गुना कर दीजिए, यानी 15 छक्का 90 के 0 हाथ में 9 और 15 एकम 15 और 9 कितना होगा 24, 240। 240 इससे 231 बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलेंगे छोटा है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, हो गया। इसका वर्गमूल कितना निकला हमारे पास 152 आया। चलिए ये भाग में है, यानी देखिए 2432 भागे x है इक्वल टू 152। ये उधर जाएगा तो 2432 और ये इधर आएगा तो 152। अब इसको काट देते हैं। सबसे बड़का 2 से काटिए, 2 एकम 2 2 के 4, 2 एकम 2 2 छक्का 12, 2 7 14, 1 2 छक्का 12, 2 से काटिए, अभी और घटेगा 2 3 6 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 8 16, ठीक है। 2 से काटिए, 19 2 के 38, 2 से काटिए, 2 3 6 2 चौका 8, 19 से काटिए, 19 से कम 19 कितना बचा 11, हाँ चलिए 19 से काटिए, 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19 और 11, और बात करेंगे अगर पूरा नहीं विभाजित होगा, 19 से कम 19, 1 बचा, इधर 20 हुआ और 11 114। 114 अगर बात करें तो बात करेंगे 6 9 4 6 4 10 104। हाँ तो 19 छक्का 114, ठीक है, कट जा रहा है, यानी 16 बार में आपका जा रहा है x का मान, ठीक है, यानी c के साथ जाएगा। देखिए कैसे किया, थोड़ा इसको काटना था तो पहले 2 से काटा, पहले 2432 बटा 152, 2 से काटेंगे तो 76 बार में, 2 से काटेंगे तो 1216 बार में, 2 से काटेंगे तो 38 बार में, 2 से काटेंगे तो 608 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, देखिए 19 बार में। सबसे पहले 152 काटे तो 76 और 2432 को काटे तो 1216, ठीक है। फिर हम किसको काटे हैं 36 को काटे हैं, 36 को काटे हैं 38 बार में और 1216 को काटे हैं 608 बार में। इसको काटे हैं 19 बार में, इसको काटे हैं 304 बार में, 2 से ही काटे हैं। फिर 304 को 19 से काटे तो 19 से कम 19, 11 बचा 114 और 19 छक्का 114, यानी 16 बार में किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। बैंक पे 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से दशमलव से दशमलव उड़ गया, क्योंकि दशमलव के बाद समान अंक है, यानी 9 बचा और नीचे अपन का 2 बचा। चलिए अब यहाँ हम बराबर करके काटते जाते हैं। देखिए 4 अंक है तो यहाँ 2 जीरो और बैठा दीजिए, 4 अंक हो गया, दशमलव उड़ा दीजिए, कितना बचा 8 और ऊपर कितना बचा 800। चलिए गुना दे देते हैं, गुना दे देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 16 छक्का 96 के 6 हाथ में 9 और 16 3 48 और 9 57, यही होगा 576 आया, 576। कितना अंक है दशमलव के 2 3 और 3 6, 3 अंक और 1 2 3, 6 अंक हो गया। चलिए ऊपर ये है और नीचे हमारे पास क्या बचा है 0.002, 3 और 3 6 अंक है, 4 अंक है तो 2 जीरो बैठा गया, दशमलव को उड़ा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो भी कट रहा है काट दीजिए। ये 8 से कटेगा, 100 बार में कट जाएगा ये। चलिए और कुछ कट रहा है आपका
तो आप देखेंगे तो और भी कट रहा है, 576 2 से कटेगा, 100 भी कटेगा, ये 50 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, चलिए अब इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं और नहीं तो और गलती होने का चांस रहेगा। 5 गुने 50 गुने 576 बटा 2, 8 तो चला ही गया। चलिए क्या बचा नीचे, 200 बचा, 1 0 से 1 0 भी गया, ठीक है, रूट के अंदर है। चलिए अब हम जो वर्गमूल हो जा रहा है उसको निकाल लेते हैं। जैसे 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 है, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। 3 गुना अंदर क्या बचा, 576 बटा 20, 2 से काट लेते हैं। चलिए इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं, 5 भी बच रहा है ना, हाँ 50 से 5 भी बच रहा है, तो 5 चौका 20 इसको काट लेते हैं ना, और 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 और कितना बचा, 1 बचा, 4 चौका 16, 1 बचा, 4 चौका 16, यानी अंदर कितना बचा, 144 बचा, यानी 3 पहले ही निकाल लिए हैं। 144 का 12 होगा, 12 3 36 होगा। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए बैंक पीओ 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन मौजूद है। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए छोटा सा रिक्वेस्ट है, पैसा नहीं मांग रहा हूं, बस मेहनत मेरा अच्छा लग रहा हो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे मेहनत का फल देना चाहते हो तो बस कुछ ना करना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लेना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।